श्री सीता श्रीमद्भगवद गीता राघव के ऊपर भाष्यम अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 20-21। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुनोवाच सैन्योरुभयो मध्ये रथं स्थाप्य मेच्ययुत्। संजय धृतराष्ट्र को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे महीपते अर्थात बहुत पतियों वाली पृथ्वी के शासक महाराज धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के शंखनाद के अनंतर शस्त्र प्रहार रूप युद्ध के प्रारंभ होने के कुछ क्षण पूर्व धृतराष्ट्र अर्थात आपके पुत्र एवं उनसे संबंध सभी कौरव सैनिकों को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर श्री हनुमान जी से विराजमान ध्वज वाले तृतीय पांडव श्री अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाकर ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के नियंता भगवान श्री कृष्णचंद्र से यह वाक्य बोले। हे अच्युत, आप किसी भी परिस्थिति में अपने छहों ऐश्वर्य से च्युत नहीं होते, अतः दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए। यहाँ संजय धृतराष्ट्र को महीपते शब्द से संबोधित करते हैं। इसमें इनके दो अभिप्राय व्यंजित हो रहे हैं। राजन पृथ्वी, एक राजन पृथ्वी बहुपति का है, इसलिए अब आप बहुत दिनों तक हस्तिनापुर के राजा नहीं रह सकेंगे। अथवा मही युवक को ही पति के रूप में स्वीकारती है और आप वृद्ध हो चुके हैं, अतः उसकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। मही पृथ्वी का एक दूसरा नाम भी है। अथ शब्द मंगलार्थक है। श्रुति का वचन है कि आदि मध्य एवं अंत में मंगल से युक्त शास्त्र ख्याति प्राप्त करते हैं तथा इसके अध्ययन करने वाले वीर एवं आयुष्मान होते हैं। इस कारण संपूर्ण दार्शनिक ग्रंथों के शिरोमणि श्री गीता जी का प्रारंभ भी मंगल सहित होना चाहिए। अतएव यहाँ अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। यद्यपि अथ शब्द के बहुत अर्थ है, तथापि यहाँ वह मंगल के ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अथ शब्द के मंगल होने में पौराणिक वचन भी प्रमाण है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा बहिर्यातौ तस्मान्मांगलिकावुभौ। अर्थात ओंकार एवं अथ शब्द ये दोनों सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी का कंठ फोड़कर उनके मुख से सबसे प्रथम बार निकले थे, इसलिए ये दोनों ही मांगलिक हैं। कपिध्वजः कपिः ध्वजे यस्य स कपिध्वजः, अर्थात जिसके ध्वज पर श्री हनुमान जी विराज रहे हैं, अर्जुन को ही यहाँ कपिध्वज कहा गया है। सर्वप्रथम कपिध्वज विशेषण देकर संजय यह सूचित करते हैं कि जैसे श्री हनुमान जी की सहायता से श्री रामदल ने रावण दल पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार श्री हनुमान जी के से अलंकृत ध्वज वाले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कृपा बल से आपकी सेना पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यहाँ प्रश्न उठता है कि श्री गीता प्रवचन के प्रारंभ में भगवान ने हनुमान जी को अर्जुन के ध्वज पर विराजमान कराकर उन्हें अपने से ऊंचा आसन क्यों दिया? उत्तर, इस प्रश्न के 3 उत्तर दिए जा रहे हैं। पहला उत्तर इस प्रकार है, भगवान श्री कृष्ण गीता में जिन योगों की व्याख्या करेंगे वे सब हनुमान जी द्वारा पहले ही किए जा चुके हैं। इसी तथ्य को सूचित करने के लिए श्री हनुमान जी को आदर देते हुए परमात्मा श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन के ध्वज पर श्री हनुमान जी को विराजमान कराकर उन्हें ऊंचे आसन के माध्यम से बहुत आदर दिया। 2 अथवा हनुमान जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीतापति
राम जी के उपासक हैं और भगवान श्री राम परिपूर्णतम परात्पर पर ब्रह्म है तथा श्री कृष्ण उन्हीं के अवतार हैं। श्री गीता प्रवचन काल में उनके मन में पूर्ण रामत्व बना रहे, इसलिए श्री अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी को विराजमान कराकर भगवान श्री कृष्ण गीता प्रवचन काल में सतत अपने रामत्व का स्मरण करते रहेंगे अथवा श्री हनुमान जी का स्मरण एवं दर्शन युद्ध में विजयदायक है। अतः श्री अर्जुन को विजय दिलाने के लिए भगवान ने श्री हनुमान जी को उनके रथ पर विराजमान कराया। शस्त्र अर्थात आयुधों के प्रहार को ही शस्त्र संपात कहते हैं। प्रवृत्त शब्द वर्तमान काल में अथवा आदि कर्म में कर्ता में ता प्रत्यय करके सिद्ध हुआ है। वाक्यार्थ होगा कि शस्त्रों के प्रहार के आरंभ होने पर अथवा उसके कुछ क्षण पहले धनु अर्थात गांडीव को उठाकर अथवा उसे अच्छे व्यापार में लगाकर पांडव अर्थात तृतीय पांडव अर्जुन, ऋषिकेश अर्थात सभी इंद्रियों के नियामक भगवान श्री कृष्ण से यह वाक्य बोले। हे अच्युत, यहाँ अच्युत शब्द बड़े ही महत्व का है। न च्योवती इति अच्युतः अर्थात जो कभी च्युत नहीं होता उसे अच्युत कहते हैं। हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप अपने पुत्र के श्वशुर अर्थात अपने समधि दुर्योधन का पर कोई पक्षपात नहीं करेंगे अथवा आप अच्युत हैं अतः हमें भी नहीं गिरने देंगे अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्योधन आदि रोग हैं और उनका नाश अच्युत, अनंत, गोविंद इन भगवान नामोच्चारणों से हो जाता है। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम ब्रवीमि ते। सौभाग्य से भगवान ने अर्जुन के मुख से इन तीनों नामों का उच्चारण करा दिया जिससे दुर्योधन आदि रोग अवश्य नष्ट हो जाएंगे। यथा प्रथम स्थाप्य में च्युत अनंत देवेश जगन निवास गोविंद किन्नो राज्येन गोविंद। तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने दुर्योधन आदि को नष्ट करने के लिए आध्यात्मिक उपाय भी कर लिया है। इन शब्द का स्वामी अर्थ होता है और इन अर्थात सेनापति के साथ वर्तमान दल को सेना कहते हैं। इनेन सह वर्तमानः सेना अर्थात सेनापति एवं रक्षकों के साथ विराजमान दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए। श्री संगति अगले श्लोक का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। श्री सीताराम।